पिछले एपिसोड में वीरोन ने ऑर्थर को अपना अप्रेंटिस बनने की ऑफर दी थी। साथ ही उसे एक खतरनाक सच भी बताया था। ऑर्थर के अंदर एक पावरफुल बीस्ट फील्ड मौजूद है और अगर उसने इस ताकत को कंट्रोल करना ना सीखा तो यही पावर उसकी मौत का सबब बन सकती है। अब ऑर्थर की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो चुका था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वीरोन उसे और तेसिया को ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता। ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि आम बच्चे शायद पहले ही दिन हार मान लेते, लेकिन ऑर्थर अलग था। उसके पास एक अडल्ट किंग की यादें भी थी और साथ ही एक वॉरियर का एक्सपीरियंस भी। इसीलिए वो हर चैलेंज का सामना करता रहा। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वीरोन ने मैजिक के बारे में डिटेल से समझाना शुरू किया। उसने बताया कि दुनिया के तमाम मैजिक अपनी माना कोर के जरिए मैजिक यूज करते हैं। माना स्टेबल होने के बाद इंसान 4 बुनियादी एलिमेंट में से किसी एक को कंट्रोल करता है: आग, पानी, हवा और जमीन। वीरोन ने बताया कि एल्विस ज्यादातर विंड और वाटर मैजिक में माहिर होते हैं, ड्वार्फ्स अर्थ और फायर में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ह्यूमन की सबसे खास बात है कि उनमें ट्रॉपिकली चारों एलिमेंट्स को यूज करने की सलाहियत होती है। ऑर्थर ये सब बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन तेसिया के दिमाग में एक और सवाल था। उसने पूछा कि जब वो ट्रेनिंग में माना यूज करती है तो ऑर्थर क्यों नहीं करता। तब वीरोन ने वो बात बताई जो ऑर्थर भी जानना चाहता था। ऑर्थर के अंदर जो बीस्ट व्हील है वो माना कोर के दरमियान बैलेंस बिगाड़ रही है। इसी वजह से उसके सीने में दर्द होता है और जब तक वो बीस्ट व्हील पूरी तरह अवेकन नहीं होती ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। वीरोन ने फैसला किया अब वक्त आ गया है, ऑर्थर की बीस्ट व्हील को जगाना होगा। ये प्रोसेस खतरनाक है, लेकिन ऑर्थर के पास कोई और चॉइस नहीं है। वीरोन ने अपनी माना ऑर्थर के माना कोर के साथ ट्रांसफर करना शुरू की। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, मगर अचानक एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट पूरे एरिया में फैल गया। हवा का रुख बदल गया, जमीन हिल उठी और वीरोन तक पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ये देखकर सब शौक में आ गए। फिर ऑर्थर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वीरोन ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बीस्ट व्हील बहुत कम देखी थी। जब ऑर्थर होश में आया तो वीरोन ने उससे सीधे सवाल किया, ये बीस्ट व्हील तुम्हें कहाँ से मिली? कुछ देर खामोश रहने के बाद ऑर्थर ने सच बता दिया, ये पावर ड्रैगन से मिली, स्लेविया नाम के ड्रैगन से। ये नाम सुनते ही वीरोन के चेहरे का रंग बदल गया। ड्रैगन दुनिया के सबसे पावरफुल और रियर क्रिएचर में से थे। उनकी बीस्ट व्हील हासिल करना लगभग नामुमकिन था। उसने फौरन औरतों को वार्निंग दी कि यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना बहुत से लोग उस ताकत को हासिल करने के लिए तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। लेकिन शौक यही खत्म नहीं हुआ। वीरोन ने औरतों को एक बड़ी खबर दी। औरतों को लगा था कि एलिनोर में 2 साल और रहना पड़ेगा, मगर तीनों किंगडम के दरमियान एक कल्चर एक्सचेंज होने वाला था। इसी इवेंट की वजह से साइलस सिटी के गेट खुलने वाले थे और सिर्फ 2 महीने बाद औरतर अपने घर वापस जा सकता था। यह सुनकर औरतर खुश भी हुआ और उदास भी। खुश इसलिए कि वो अपने माँ बाप से दोबारा मिलने वाला है, और उदास इसलिए कि उसे तेसिया और एलिनोर को छोड़ना पड़ेगा। इसी उज्जैन के दरमियान एक और हैरान कर देने वाली चीज हुई। एक दिन स्लेविया का दिया हुआ पत्थर अचानक चमकने लगा। ऑर्थर ने देखा कि उस पत्थर पर तिरार पड़ रही थी और कुछ ही देर बाद उसमें से एक छोटा सा ड्रैगन बाहर निकल आया। ऑर्थर ने समझने में देर नहीं लगाई कि यह स्लेविया का बच्चा था। छोटा सा ड्रैगन सिर्फ पैदा ही नहीं हुआ था, बल्कि वो सीधे ऑर्थर के दिमाग में बात भी कर सकता था। ऑर्थर ने उसका नाम रखा सेल्वी, उसकी माँ सेल्विया की याद में। अब ऑर्थर सिर्फ एक मेज या बीस्ट टेमर नहीं रहा था, वो एक ड्रैगन गार्डविन भी बन चुका था। अगले कुछ महीनों में ऑर्थर की ट्रेनिंग और भी सख्त हो गई। वीरोन उसे बीस्ट व्हील कंट्रोल करना सिखाता रहा और धीरे धीरे ऑर्थर की पावर इतनी बढ़ गई कि वो वीरोन को भी इम्प्रेस करने लगा। उसके मूवमेंट पहले से भी ज्यादा तेज हो चुके थे, उसके सेंसेस ज्यादा शार्प हो चुके थे और सबसे बड़ी बात, उसके सीने का दर्द पूरी तरह खत्म हो चुका था। ट्रेनिंग के अलावा ऑर्थर और तेसिया अपना वक्त साथ गुजारते रहे। दोनों जानते थे कि ऑर्थर की जाने का वक्त करीब आ रहा है, इसीलिए हर लम्हा उनके लिए भी ज्यादा कीमती बन गया था। आखिर वो दिन आ गया था। ऑर्थर को साइलस के लिए रवाना होना था। तेसिया ने पूरी कोशिश की वो अपने आंसू रोक सके, लेकिन जब डिप्रेशन का वक्त आया तो उसके लिए सब्र करना नामुमकिन हो गया। ऑर्थर ने उसे तसल्ली दी और वादा किया कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा। तेसिया ने भी उसे अलविदा कहा, लेकिन दोनों जानते थे कि जुदाई उनके लिए आसान नहीं है। और फिर ऑर्थर एलिनोर को छोड़कर रवाना हो गया। उसके सामने हवा में तैरता हुआ शानदार शहर नजर आ गया, साइरस सिटी। अब वहाँ से उसकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला था। आखिरकार ऑर्थर अपने माँ बाप से मिलने के लिए घर लौट रहा था और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है।